Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall discuss with you a requirement update regarding on गेल इंडिया. आप सभी को मालूम होगा गेल इंडिया यानी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड तरफ से उसका नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2024 का नोटिफिकेशन आउट हुआ था. हाल ही उसका जो ऑनलाइन CBT कह सकते हो एग्ज़ाम या रिटन एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है. उसका आंसर के भी उन्होंने एक दिन बाद ही जारी कर दिया है. तो आपने आपकी आंसर या स्कोर कार्ड चेक कर लिए हैं. तो एक बार कमेंट करिए आपकी कितने स्कोर बन रहा है और आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था. ओके. ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट सारी की सारी एक्सपीरियंस पोस्ट थी और अलग अलग पोस्ट थी. कुछ के लिए वैकेंसी एक दो थो, कुछ के लिए 14-15, कुछ के लिए 30-40 पोस्ट भी था. तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट पोस्ट था. लेकिन कुछ पोस्ट के लिए उन्होंने 2 साल, 4 साल, 8 साल और कुछ पोस्ट के लिए 1 साल, ऐसे अलग अलग पोस्ट के लिए उन्होंने अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा था. तो उस तरफ से देखेंगे तो हर एक पोस्ट के लिए कटअप या एग्जैक्ट कटअप कहना तो बहुत ही मुश्किल है. फिर भी हमने कोशिश करेंगे एक के आपको सेफ स्कोर बताने के लिए. उसका जो CBT या कह सकते हो रिटन एग्ज़ाम हुआ था उनके उसके बेसिस पर आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाली है उन पर के हम आइडिया या एक्सपेक्टेड कटअप या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कह सकते हो आपको बता सका हो. ठीक है. तो पहले देख लीजिए जो भी पोस्ट के लिए एक दो वैकेंसी है. जैसे आपका जूनियर इंजीनियरिंग केमिकल के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए, फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, और भी फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, फोरमैन सिविल के लिए, जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए. ऐसे जो पोस्ट के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस था कह सकते हो और नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत ही कम है. उसके लिए आपको लगभग मान के चलिए क्योंकि इसका जो CBT का क्वेश्चन लेवल था वो इजी टू मीडियम का लेवल था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था. आपको नॉन टेक सेक्शन में 25 सवाल और टेक्निकल सेक्शन में 75 सवाल देखने को मिला था. कुल मिलाकर 100 सवाल आया था. जो पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1-2 या 10 से नीचे है वहाँ पर आप तो कह सकते हो नेक्स्ट स्टेज या जो भी उसका स्किल टेस्ट या कंप्यूटर वगैरह टेस्ट है उनके लिए आपको मिनिमम 80 के आसपास स्कोर करना ही तो पड़ेगा क्योंकि पोस्ट बहुत ही कम है और क्वेश्चन लेवल भी इजी टू मीडियम लेवल था. तो उनके लिए थोड़ी से हाई मार्क या हाई कटअप रह सकता है जिस पोस्ट के लिए उन्होंने वैकेंसी बहुत ही कम है. ठीक है. ऐसा 1-2-10 से नीचे वैकेंसी जो भी पोस्ट के लिए है और एक्सपीरियंस भी 8 साल का मांगा है तो उनके लिए थोड़ी से आपका हाई स्कोर रह सकता है. और जिस पोस्ट के लिए 10 से ज़्यादा पोस्ट है या कह सकते हो ऐसा टेक्निकल असिस्टेंट लैबोरेटरी के लिए भी बहुत ही कम वैकेंसी, जूनियर केमिस्ट के लिए 8 वैकेंसी, अकाउंटेंट के लिए 14 वैकेंसी, प्लांट ऑपरेटर के लिए 73 वैकेंसी, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, टेलीकॉम ऑपरेटर, फायरमैन, ऑपरेटर फायर या कह सकते हो बिजनेस असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट. उन सारी पोस्ट के लिए लगभग 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था उन्होंने. देखिए जो पोस्ट के लिए मैंने अभी बताया आपको वैकेंसी 30 या 40 से ऊपर है उस पोस्ट के लिए आप एक्सपेक्टेड कटअप आउट ऑफ 100 लगभग 55 या 60 के आसपास मान सकते हो क्योंकि ज़्यादा बंदे तो अप्लाई नहीं किया है. कुल मिलाकर 7,000 के आसपास बंदे ने अप्लाई किए थे. लेकिन उनमें से कितने बंदा एग्ज़ाम में अपियर हुई उनकी तो पता हमको नहीं है. हमको तो मालूम नहीं कितने बंदा अपियर कर रहे क्या नहीं कर रहे. तो इसी से देखेंगे ज़रूर कुछ न कुछ बंदे तो एब्सेंट रहे थे एग्ज़ाम पर. तो ज़्यादा तो बंदे ने अप्लाई तो नहीं किए थे. तो उसी सब देखेंगे तो आपकी जो एक्सेप्टेड कटअप कह सकते हो चाहे वो फायरमैन के लिए हो, चाहे तो टेक्निकल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए या प्लांट ऑपरेटर केमिकल के लिए या इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए या मैकेनिकल के लिए आपके लगभग मान के चलिए टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के थोड़ी सी ज़्यादा रह सकता है क्योंकि ज़्यादा बंदे ने इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई किया था.
तो इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 60 से 70 के बीच स्कोर आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 45 वैकेंसी है, लगभग 60 से 65 मार्क आ रहे तो अच्छा है। नेक्स्ट के लिए स्किल टेस्ट के लिए आपको उन्होंने बुला सकते हैं। टेक्निकल मैकेनिकल के लिए लगभग 40 के आसपास, वही 60 से 70 स्कोर मान सकते हो। प्लांट ऑपरेटर के लिए वैकेंसी अच्छा खासी है, तो आपने 55 के लेकर 60 65 तक आपका स्कोर आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है। 55 से लेकर 65 तक आपका स्कोर बन रहा है तो नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको बुलाने के लिए ज़्यादा चांस रहता है। उसी सर देखेंगे तो फायरमैन के लिए भी लगभग 40 के आसपास पोस्ट है। टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन के लिए 11 वैकेंसी, बॉयलर के लिए 8 वैकेंसी, फायरमैन के लिए लगभग वही 60 से 70 बीच में आपका कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट जिसमें 13 वैकेंसी और बिजनेस असिस्टेंट जिसमें 65 वैकेंसी है। अकाउंट असिस्टेंट के लिए लगभग वही 70 के आसपास आपका स्कोर कट ऑफ रहने वाली है। मैं ओवरऑली ऑन रिजर्व या ओबीसी के लिए बता रहा हूँ भाई। उस हिसाब से SC ST से बिलोंग करो तो उस हिसाब से आप 5 या 4-5 मार्क लेस करके देख सकते हो। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 65 वैकेंसी थे, उसी 60 से 70 के आसपास आपका कटअप रहने वाली है। नेक्स्ट स्टेज का ना, क्योंकि सारी की सारी पोस्ट के लिए उन्होंने रिटन एग्जाम के बाद आपके एक स्किल टेस्ट या कुछ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इसे आप टेबल देख सकते हो, हायर स्टडी तो अलाउ नहीं। उस टेबल देख सकते हो, कौन सा टेबल, हाँ यहाँ पे देख सकते हो जितने भी पोस्ट उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव फॉर वैकेंसी निकला था, सारी की सारी पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम के बाद आपका ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होने वाली है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी बिजनेस अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर टेस्ट होना है, अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी कंप्यूटर टेस्ट आपको देने पड़ेगा, फायरमैन ऑपरेटर के लिए आपको ट्रेड टेस्ट के साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देना है, और टेक्निकल असिस्टेंट लैबोरेटरी ऑपरेटर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिकल टेलीकॉम या बैलर ऑपरेटर के लिए आपको रिटन टेस्ट के बाद आपका ट्रेड टेस्ट रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना है। तो इसी सब देखेंगे तो ज़्यादा कट ऑफ उम्मीद तो नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस पोस्ट है, और जिस पोस्ट के लिए पोस्ट अच्छा खासी पोस्ट है उनमें तो उम्मीद करेंगे 60 या 50 से 60 के बीच में कट ऑफ रहने के लिए। फिर भी वेट करते क्या कट ऑफ जाते उसका ऑफिशियल अपडेट आने के बाद ही आपको कंफर्म आइडिया लगेगा। तो अभी हम एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया उसका जो रिटन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड CVT में हुआ था उनका लेवल लगभग एच मीडियम था, तो उसी सब देखेंगे तो आपको लगे हाँ कट ऑफ हाई रह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। PSU में ज़्यादातर कट ऑफ मीडियम रेंज में रहता है। तो वेट करिए, देखेंगे क्या कट ऑफ रहता है उसका फाइनल ऑफिशियल। लेकिन हमारे हिसाब से अभी जो मैंने बताया जिस पोस्ट के लिए अच्छा खासी पोस्ट है 30-40 से ऊपर पोस्ट है उनके लिए, उस पोस्ट के लिए लगभग मान के चलिए आपका 60 के आसपास आपका मार्क या कटअप रहने वाली है, और निजोग OBC या AWS के लिए। उस हिसाब से SC ST की बात करिए तो 60 से ज़रूर नीचे रहने वाली है उनका कटअप। तो आपने उस हिसाब से देख लीजिए आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उस हिसाब से आपका स्कोर कितने आ रहे हैं ज़रूर एक बार कमेंट कर दीजिए, और एक आइडिया हो जाएगा कट ऑफ बताने के लिए। अभी सारे के सारे पोस्ट इतने सारे 17-18 टाइप का पोस्ट है, तो सारी की सारी पोस्ट में कट ऑफ कहना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे ही मान के चलिए हर एक कोई भी एक पोस्ट के लिए भी कट ऑफ एग्जैक्ट कट ऑफ बताना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आ, बंदे ने बहुत कम बंदे ने अप्लाई किया था, लगभग मान के चलिए 7,000 कुल मिलाकर अप्लाई हुआ था। उनमें से कितने बंदे कौन पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उनको भी हमको आइडिया नहीं है। तो इतनी ज़रूर कह सकते एक एक्सपीरियंस पोस्ट होने के कारण आपका कट ऑफ हाई नहीं जा सकता है, वही रेंज लगभग मान के चलिए 55-60 के 65 के आसपास रहने वाली है। तो उम्मीद रखिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होने वाली है, तो उनकी उसी हिसाब से देखेंगे तो
एक टेस्ट और भी है और एक स्टेज और भी है, तो उस हिसाब से आपका कटअप कभी भी ज़्यादा हाई नहीं रहने वाली है। उस हिसाब उस हिसाब से आप मान के चलिए आपके स्कोर 55 या 65 के बीच में आ रहा है, 60 के आसपास या 60 के 70 के आसपास, आप बहुत ही अच्छा स्कोर है। आपका फाइनल सिलेक्शन होने के भी चांस रहता है यहाँ पर। उसके साथ साथ आपका स्किल टेस्ट भी होने के, स्किल टेस्ट के लिए आपको ज़रूर उन्हें बुलाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने बताया एक सेफ स्कोर, एग्जैक्ट कटअप तो मैं नहीं कह सकता हूँ, एक सेफ स्कोर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। लगभग जो पोस्ट के लिए 40 या 30 से 40 से ऊपर पोस्ट है उनके लिए 55 से 65 तक आपका स्किल टेस्ट के लिए स्कोर रह सकता है। और उसी साथ देखेंगे, अभी उन्होंने मेंशन नहीं किया स्किल टेस्ट के लिए कितने टाइम से वो बुलाएंगे, वो भी मेंशन नहीं। वेट करिए उनका ऑफिशियल अपडेट तक। तो एक बार कमेंट कर दीजिए आपका स्कोर कितने बन रहे हैं, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे। ओके, सो थैंक यू। मेरे हिसाब से वही ये सेफ स्कोर रहेगा, लगभग 60 के आसपास, 60 प्लस माइनस कर सकते हो, 60 से 65 तक या 55 से 60 तक आपका स्कोर आ रहा है, तो अच्छा स्कोर है। PSU में या गेल के लिए अच्छा स्कोर माना जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।